जय श्री कृष्णा। ऋषि पंचमी की कहानी, ये दूसरे नंबर की कहानी है। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं थी। साहूकार हमेशा ऋषि पंचमी पर कथा करवाता और ऋषियों व लखेसर देवताओं को बुलाकर भोजन करवाता, वह दक्षिणा देता था। एक बार बहुओं ने मना कर दिया। साहूकार ने सबसे छोटी बहू से कहा, बहू ने मैं लखेसर देवताओं को नूत आऊँ। बहू ने हाँ भर दी। अब साहूकार सभी ऋषियों को नूत आए। इधर बहू रजस्वला हो गई और घबरा गई। अब क्या करूँ? वह पाड़ोसन के पास गई और पूछा कि मैं क्या करूँ, सारे लखेसर देवता जीवने आएंगे। पाड़ोसन ने कहा 7 बार नहा ले और 7 बार ड्रेस बदल ले, भोजन बना लो। उसने ऐसा ही किया, भोजन बना लिया। सारे लखेसर देवता आए और जाजम पर बैठ गए। अब उनको जैसे ही भोजन परोसा तो सब में कीड़े मकोड़े चल रहे थे। सारे देवता नाराज हो गए और खड़े हो गए, हम सब तुम्हें श्राप देंगे। साहूकार घबरा गया और चरण पकड़कर माफी मांगने लगा और कहा कि छीके पर अछूता दही है। लखेसरों ने चोंच भर के दही खाया और बहू को श्राप देकर चले गए कि तुम कभी भी पंचमी नहीं पूजोगी। तुम्हारे एक पंचमी पे बच्चा होगा, दूसरे पे मर जाएगा, हमेशा श्रावण सूतक लगा ही रहेगा। ऐसे बहुत साल बीत गए। सारे परिवार की स्त्रियां परेशान हो गई। कभी भी त्योहार सुख से नहीं हो पाता था। इसे देश निकाला दे दो। सारी दूर जिठानी मिलकर उसको घर से निकाल दिया। उसका पति परदेश में रहता था। उसने अपने कमरे के तुल्ली का ताला लगाया और हाथ जोड़कर चली गई। गोद में बच्चा था, उसे बच्चे को कूचे में सुला गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। आगे जंगल में एक गाय दिखी, वह उसी गाय के पीछे पीछे चली गई। गाय ऋषि की कुटिया पर जाकर रुक गई। ऋषि ने पूछा तुम कौन हो? उसने बताया कि उसके परिवार ने घर से निकाल दिया। ऋषि ने कहा कि तुम यहाँ रह सकती हो। कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद एक ऋषि ने कहा बेटी पोथी लाओ, तो पोथी में कीड़ी नगरा हो गया। बेटी बुहारी लाओ, तो बुहारी में कीड़ी नगरा हो गया। ऋषि ने ध्यान लगा कर देखा कि तुम्हारे ऋषि पंचमी का श्राप है, हम तुम्हें उपाय कराएंगे जिससे तुम्हारा दोष मिट जाएगा। भादव महीने के शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी को सुबह तुम गंगा स्नान करना। ब्रह्म मुहूर्त में सारे लखेसर देवता वहीं स्नान करते हैं, अपने वस्त्र धोते हैं। उसी शिला पर तुम मोम की मक्खी बन के बैठ जाना। जैसे सारे ऋषि मुनि नहाएंगे, धोएंगे, उसके पानी से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भादवी की ऋषि पंचमी को वह गंगा किनारे जाकर बैठ गई। ऋषियों के जल से स्नान किया। सारे ऋषि मुनियों ने उसका अपमान किया, वह भला बुरा कहा, लेकिन उसने बुरा नहीं माना और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वह घर आई तो बाबा जी ने कहा बेटी पोथी लाओ। पोथी की पोथी शुद्ध थी। बेटी बुहारी लाओ, बुहारी भी शुद्ध थी। बाबा जी खुश हो गए कि दोष तो मिट गया। उन्होंने जग हेड़ा दिया, सारे आसपास के गांवों को जीवने के लिए बुलाया। उसी दिन उसका पति उधर से घर आ रहा था तो सोचा कि मैं भी भंडारी का प्रसाद खा लूँ। वह खाने बैठा तो उसने अपनी पत्नी को देखकर चकित तो रह गया कि यहाँ पर क्या कर रही है। यह जानने के लिए वह रात को रुक गया। आधी रात को जोर जोर से रोने लगा और आवाज़ आई। बाबा जी ने बेटी से कहा जाओ, जो मानवी रुका है उसके शायद पेट में दर्द हो रहा है, उसको सौंठ की फांकी दे आओ। तो वह डर गई और बोली मना कर दिया, बाबा जी मैं नहीं जाऊंगी पराये पुरुष के पास। लेकिन बाबा जी बोले नहीं बेटा, कोई डर वाली बात नहीं है, मैं यहाँ जग रहा हूँ, तुम हिम्मत करके जाओ। जैसे ही गई, हिम्मत करके गई तो उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चिल्लाई तो उसका मुंह बंद करके बोला एक बार देखो तो सही, मैं तुम्हारा पति हूँ। वह पहचान गई, बहुत खुश हुई। सो उसने बाबा जी से कहा कि ये मेरे पति हैं। बाबा जी बोले धन घड़ी धन भाग, जो तेरे पति आ गए, जाओ अपना घर संभालो। बाबा जी ने उसको धन देकर विदा किया। उसको फूल दूध दही दिया और बोले कि बेटी फूल कुमलाए तो समझना बाबा जी बीमार हो गए, दूध फट जाए तो सोचना बाबा जी ज़्यादा बीमार हो गए, दही बिचड़ जाए तो समझना बाबा जी मर गए। रास्ते में धूप तेज थी तो फूल कुमला गया, दूध भी फट गया, दही भी बिचड़ गया। वह घबरा कर रोने लगी कि मेरे बाबा जी तो मर गए। उसके पति ने समझाया, लेकिन उसने कहा कि मुझे तो बाबा जी ने आसरा दिया है, आपके परिवार ने तो घर से बाहर निकाल दिया था। कुटिया पर आई तो बाबा जी झोंपड़े के बाहर हंस रहे थे। बाबा जी ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया कि फूल कुमला गया, दूध फट गया, दही बिचड़ गया। तो बाबा जी बोले बेटा ये सब तो गर्मी से हो गया, मैंने तो तुमसे मजाक में कहा था कि तुम्हारा कितना मन है, खुश रहो, हमारी फिक्र मत करो, जाना तो एक बार सभी को है। रास्ते में उसने कूचा भगवान से प्रार्थना करी, मेरा बेटा मुझे वापस दो। कूचा भगवान ने हंसता खेलता बेटा दे दिया। वह घर आ गई। उसके पति ने उसको घर के पिछवाड़े में छिपा दिया और परिवार वालों से पूछा मेरी पत्नी कहाँ गई? सबने कहा कि घर छोड़कर चली गई है। यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। यह सब देखकर सब अचरज में रह गए और कहा कि हमने तो इसको घर से बाहर निकाल दिया था,
वह अपने कमरे के बाहर आकर तुलड़ी के ताले को खोलने लगी। उसका ताला उसी से खुला। सबने खोलने की कोशिश करी, किसी से नहीं खुला। उसने ऋषि भगवान से प्रार्थना करी कि हमेशा लखेश्वर देवता का पूजन करूँगी। हे ऋषि पंचमी लखेश्वर देवता, जिस लखेश्वर देवता उसकी रक्षा करी, उसका श्राप मिटाया, वह उसको घर बार बेटा दिया, वैसे सबको देना। कहता न सुनता न उकारो बढ़ता न, अपने पूरे परिवार की रक्षा करना। यही कहानी होली की भैया दूज को सुनते हैं और दिवाली की भैया दूज को भी सुनते हैं, ऋषि पंचमी को भी सुनते हैं। इसमें ऋषि पंचमी की नाम की जगह भैया दूज का नाम ले लेते हैं। बोलिए ऋषि भगवान की जय।